Hello bachcho, let's read the following question. A 85.0 millihenry inductor is connected to an AC generator with EM is equals to 30 volt. What is the amplitude of the resulting alternating current if the frequency of EMF is 1 kilohertz in the first case, second case 5 kilohertz? हमें एक इंडक्टर दिया है जिसको एसी जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया, हमें अल्टरनेटिंग करंट का रिजल्टिंग जो अल्टरनेटिंग करंट होगा उसकी एम्पलीट्यूड निकालना है और फ्रीक्वेंसी की टू वैल्यूज के लिए वो एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को बोला है, अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड निकालने को बोला है. तो हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट. अब बेसिकली सर्किट क्या है हमारे पास, जो सर्किट है उसमें एक तो इंडक्टर इस तरीके से हम ये इंडक्टर बना लेते हैं. ये इंडक्टर हो गया L और इसको हमने क्या कर दिया एसी जनरेटर के साथ कनेक्ट तरीके से ये हमने एसी जनरेटर लगा दिया इस पोजीशन पे, जिसका जो EMF है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कितना है EM. तो EM जो है वो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो ये कितना हो गया 30 वोल्ट हमें दिया गया है. दिस इज गिवन 30 वोल्ट. अब इस इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करेगा, सपोज वो आई करंट पास कर रहा है. अब आई के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आई जो होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. अगर हम ओहम्स लॉ की बात करें तो करंट वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन क्या होता है V इज इक्वल्स टू IR. तो रेजिस्टेंस को हम वोल्टेज से डिवाइड करें तो करंट आता है. इंडक्टर के केस में क्या आता है रिएक्टेंस आता है. XL जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर. इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो क्या करती है फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है. XL का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ओमेगा इंटू L होता है. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे I इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज अपॉन ओमेगा इंटू L होगा. फर्दर अगर हम ओमेगा के रिलेशन की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है. F जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, वी नो दैट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं I इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं V पॉन 2 पाई इंटू एफ इंटू साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा L आ जाएगा. अब ये फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दिस इज द फॉर्मूला यूज फॉर द क्वेश्चन. अब फर्स्ट केस की बात करते हैं. फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो हमें दिया है 1 किलो हर्ट्ज. 1 किलो हर्ट्ज मीन्स फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें दिया है 10 रेज टू पावर 3 हर्ट्ज, क्योंकि 1 किलो को जब हम सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो 10 रेज टू पावर 3 का फैक्टर जो है वो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है. तो अब इस केस में I का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, V जो है वो किसके इक्वल है EM के इक्वल है, दैट इज एप्सिलॉन M के इक्वल है. एप्सिलॉन M कितना दिया है हमें 30 वोल्ट दिया है. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 30 डिवाइड बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया पाई आ गया, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस. अब इंडक्टेंस हमें दिया है 85 मिली हेनरी. एल का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 85 मिली हेनरी दिया है. तो मिली को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या फैक्टर यूज करेंगे 10 रेज टू पावर -3. तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू पावर -3 यूनिट्स हो जाएंगे हेनरी. तो यहाँ पे लिख लेंगे 85 इंटू 10 रेज टू पावर -3. तो आई क्या बन गया 30 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 15 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से दैट इज 3.14. 10 रेज टू पावर +3 एंड -3 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे. तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इस फैक्टर से हमारे पास जो I का वैल्यू आएगा इस केस में दैट विल बी इक्वल्स टू 0.056 एंड यूनिट्स क्या होंगे एम्पियर होंगे. और इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट I इज इक्वल्स टू 56 multiplied by 10 raised to power -3 ampere. That means I is equals to 56 मिली एम्पियर. तो फर्स्ट केस में इसका वैल्यू आ जाएगा 56 मिली एम्पियर. अब सेकंड केस को सॉल्व करते हैं. बी केस के लिए जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो हमें कितना दिया है 5 किलो हर्ट्ज दिया है. तो इस केस में क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 हर्ट्ज हो जाएगा. तो सिंपली अगर हम इस केस में I डैश निकाले तो हमने पहले क्या लिखा था फॉर्मूला, वी हैव रिटन V दैट इज एप्सिलॉन M डिवाइड बाय, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी उसको F डैश लिखते हैं, डिवाइड बाय हमारे पास क्या था 2 पाई, यहाँ पे F डैश आ गया इंटू L आ गया. तो इसको फर्दर अगर हम ऐसे लिखें एप्सिलॉन M डिवाइड बाय 2 पाई इंटू
5 टाइम्स ऑफ f इंटू एल, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, f डैश जो है वो 5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज है। 10⁻³ हर्ट्ज क्या था, f, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ f डैश कितना आ गया हमारे पास, 5 टाइम्स ऑफ f आ गया। तो जो i डैश होगा वो कितना हो जाएगा, i का फिफ्थ पार्ट रह जाएगा, i अपॉन 5 हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 56 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो i डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया, 56 अपॉन 5 एंड यूनिट्स हो जाएंगी मिली एम्पियर, which means the value of I dash is equals to 11.2 and units क्या है, मिली एम्पियर हैं। तो ये I dash का वैल्यू आ गया सेकंड केस के लिए। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.